बार बार सुशीला आग्रह करती। एक दिन सुशीला के आग्रह को सुनकर के सुदामा ने सुशीला से कहा कि देवी तुम जानती हो ना, मित्र के घर, भगवान के घर, गुरु के घर, इन तीन जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप जब गुरु जी के यहाँ जाओ कुछ भी लेकर के जाओ, कुछ ना हो तो एक पुष्प ही लेकर के जाओ, एक फल ही लेकर के जाओ। खाली हाथ गुरु के घर न जाओ। भगवान के मंदिर जाओ तो भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और मित्र के घर जाओ तो मित्र के घर भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो देवी द्वारकाधीश भगवान भी है, द्वारकाधीश मित्र भी है। अब मित्र के घर जाऊं और खाली हाथ जाओ, तुम तो जानती हो हमारी स्थिति, घर में कुछ रहता नहीं, 2-2, 3-3 दिन के उपवास हो जाते हैं कई बार। तो देवी जब कुछ है ही नहीं हमारे पास तो हम क्या भेंट लेकर के जाएंगे। सुशीला ने कहा कि चिंता मत करो, आप जाने को मन मनाओ, बस सारी व्यवस्था मैं किए देती हूँ। ठीक है देवी तुम कह रही हो, मैं कृष्ण का नाम लेता हूं और तुम कृष्ण का दर्शन करने के लिए तो कह रही हो, जरूर जाता हूं। सुशीला जानती थी कि मैं कहूंगी कि वैभव मांगना तो ये कभी मांगने वाले नहीं, और तो और ये जाएंगे भी नहीं। तो सुशीला ने एक छितली सी साड़ी के पल्ले में उन चावल को, तंडुल को बांधा है और सुदामा को देते हुए कहा स्वामी ये द्वारिकाधीश को दे दीजिए। एक परंपरा हमारे यहाँ बहुत ग्रामीण अंचल में होती है, कहीं किसी ज्योतिषकार के पास जावे, किसी जानकार के पास जावे, किसी मंदिर जावे तो मुट्ठी लेकर के जाते हैं। वो जानते होंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, उसमें वो जो भी विद्या हो उस विद्या में मैं अधिक नहीं जाना चाहता, पर ये मुट्ठी की जो परंपरा है ना साहब, ये मुट्ठी की परंपरा सुदामा की पत्नी सुशीला ने प्रारंभ करी थी। मुट्ठी भेजी थी द्वारिकाधीश को कि इस मुट्ठी को देख करके हमारी दीन दशा को देख लेना द्वारिकाधीश। 5 घर के अलग अलग चावल है पोटली में, और पोटली को अपनी कांख में गिठान लगा करके हाथ में एक लकड़ी लेकर के फटी हुई 10 जगह से सिली हुई धोती को पहन करके सुदामा द्वारिकाधीश के उस सुंदर सी द्वारिका के लिए प्रस्थान करता है। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हरे गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हरे रामा 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 रामा
सुंदर से मिलने सुदामा, अरे चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद तुम्हें दिलाए कहाँ कहाँ। कृष्ण 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 आंखों से कपोल पर बहती हुई अश्रुओं की धारा, जिनकी आंखों में आंसू और पैरों में छाले होंगे, जिनकी आंखों में आंसू और पैरों में छाले होंगे, हे हरि वही तेरे चाहने वाले होंगे, हे हरि वही तेरे चाहने वाले होंगे, चाहने वाले होंगे। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद तुम्हें दिलाए कहाँ कहाँ। भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका, आस भी अब निराश लगती है। पैर में छाले पड़ गए, आंखों से अश्रु कृष्ण नाम लेते 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 ये कपोल गल गए सुदामा जी के। कृष्णा 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 चलते 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 एक महीना बीत गया तो वे द्वारिका नहीं पहुंचे। थक हार करके बैठ गए, फिर कुछ देर विश्राम करके हिम्मत करी, थोड़े ही आगे बढ़े, एक विशाल सरिता ने मार्ग को बाधित कर लिया। सुदामा नदी के किनारे बैठ गए। आज मेरे द्वारिकाधीश स्वयं केवट बनकर नौका लेकर के आते हैं। महाराज पार जाओगे? हाँ भैया, मौको पार उतार दे। एक पैर सुदामा ने नौका में रखा, एक पैर बाहर ही है और हाथ जोड़कर कहने लगे, ए भैया तुम से कोई उतराई तो नहीं लेगो ना? मेरे पास तो देने के लिए कछु ना है। केवट ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज साधु महात्मा और ब्राह्मणों से हम उतराई नहीं लेते, बैठो बैठो, मैं उस पार जा रहा हूं, आपको उतार दूंगा। सुदामा बैठ गए। 50 जगह से धोती सिली हुई है, फटी हुई है, उसको समेटते हुए, ऊपर कोई वस्त्र नहीं है, माथे पर कोई पगड़ी नहीं है, केवल कांख में एक पोटली बंधी हुई है, हाथ में कृष्ण, मुख में कृष्ण का नाम, हृदय में कृष्ण के चरणों का अवलंब और हाथ में कृष्ण की लाठी, और वही कृष्ण नाव बनकर और वही कृष्ण केवट बनकर आज सुदामा को द्वारिका नगरी की ओर लेकर के चल रहे हैं। घूर करके कृष्ण सुदामा को देख रहे हैं, कभी इस बाह को देखे मुस्कुरा देवे, कभी इस बाह को देखे मुस्कुरा देवे, कभी मुखमंडल को देखे मुस्कुरा देवे। सुदामा सहमे सहमे अपने कपड़ों को सही करते हुए, लगता है मेरी फटी हुई धोती देख रहा है, उसको समेटते हुए। बहुत देर हो गई तो पूछ बैठे, चोरे भाई केवट का देख रहो है? काय मोए घूर रहो है बार बार? अपनी नौका चलावे पे ध्यान दे।
केवट ने मुस्कुरा करके पूछा, पंडित जी बुरा मत मानना, पर लगता है आप बहुत निर्धन है। अरे कहने के दे निर्धन है भैया, मेरे पास तो कृष्ण नाम रूपी धन है, मैं बहुत धनवान व्यक्ति हूँ, मुझसे बड़ा धनवान और कोई नहीं है। हाँ तुझे देने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, जेब नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन कृष्ण नाम का धन है। कौन से कृष्ण? बोले वो द्वारिका वाले कृष्ण। अच्छा अच्छा, आप जानते हो उन्हें? जो ही कहा कन्हैया को जानते हो, उसी समय सुदामा की आंखों में चमक आ गई। अरे भैया जानते हो? अरे वो तो मेरा यार है, मेरे बचपन का सखा है, हम साथ साथ पढ़े हैं संदीपनी ऋषि के आश्रम में अवंतिका में। बचपन में गुरुदेव के लिए यज्ञ के लिए संविधा लेने हम जाया करते थे, वन में जाते थे, साथ साथ खेले हैं, बहुत समय तक हम साथ रहे। अब तो केवट हंसने लगा, द्वारकाधीश और आपके मित्र? हाँ हाँ हंसकाए रहे हो? अरे महाराज आपको देखकर तो लगता नहीं कि आप द्वारकाधीश के मित्र होंगे। इतने में वो किनारा आया, सुदामा उतरे, केवट को साधुवाद देते हुए पूछा, ए भैया नेक मोय बताएगो द्वारिका कितनी और दूर होगी? बोले पंडित जी द्वारिका तो बहुत ज्यादा दूर है नहीं, पर आप जिस गति से चलते हो और जैसा आपका शरीर है उस मान से लगता है कम से कम 6 महीना सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आप चलोगे, तब कहीं जाकर के द्वारिका पहुंचोगे। 6 महीना चलना होगा? हरे कृष्ण, तेरी 100 बार गरज पड़े ना कन्हैया और मोय बुलावे तो भी मैं तेरी द्वारिका ना आऊं, इतनी दूर जाकर के बस गया मुंह से। और वहीं पत्थर का सिरहाना लेकर के, दोपहर का समय था, लेट गए सुदामा, नींद लग गई, थोड़ा विश्राम किया और जो ही सुदामा की आंख खुली तो बड़े बड़े सोने के खंभ, बड़ी बड़ी सोने की दीवारें नजर आने लगी सुदामा को। नेत्र खुले हैं। एक राही को रोककर पूछा, भैया जय श्री कृष्णा। उसने कहा जय श्री कृष्ण पंडित जी, जय श्री कृष्ण। ये भैया ये कौन नगरी है? बोले पंडित जी ये भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी है। पहुंच गए द्वारिका। सुदामा ने उन द्वारपालों को कहा, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया रे, तुम्हारा यार आया रे। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम गे मेरा, सखा घनश्याम गे मेरा। न घबराओ कहो जाकर, किया है द्वार पर डेरा। ना घबराओ ना जाकर, दिया है द्वार पे तेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन, रहे हैं साथ में कुछ दिन, वही व्यवहार लाया हूँ तुम्हारा यार
हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े पाँव में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। निहारो कौन आया है, निहारो द्वारिका सहारा आँख का भैया, सहारा आँख का भैया, छोड़ संसार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई शाम से कह दो तुम्हारा यार आया रे, तुम्हारा यार आया रे। सुदामा, जो ही ब्राह्मणों ने सुदामा को देखा, कौन सी नगरी है? बोले द्वारिका नगरी है। तो सुदामा नाच उठे, ओहो ये तो मेरे द्वारिकाधीश की नगरी है, ये तो मेरे कृष्ण की नगरी है, ये तो मेरे कन्हैया की नगरी है, ये मेरे बाल सखा की नगरी है। लोग कहते हैं कि द्वारपालों ने सुदामा को धक्का दिया। नहीं भैया, ये कृष्ण की द्वारिका है और कृष्ण के नगर के ब्राह्मण, कृष्ण के नगर के द्वारपाल कभी ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा अविवेक नहीं कर सकते। जो ही कहा कि मैं कृष्ण का सखा हूं, कृष्ण मेरा सखा है, उसी समय उस नगर के ब्राह्मणों ने सुदामा के चरण पकड़ लिए, सुदामा को प्रणाम किया। सुदामा ने उन सब ब्राह्मणों और द्वारपालों को कहा, भैया आप लोग मेरी इस दशा को देख करके ये मत सोच लेना कि मैं कृष्ण से कुछ मांगने के लिए आया हूं। कोई जाना और जाकर के केवल इतना कह देना कि तुम्हारा सखा, तुम्हारा यार सुदामा आया है। मैं तो अपने उन बचपन की यादों को ताजा करने आया हूँ। मैं तो केवल द्वारिकाधीश कृष्ण का दर्शन करने आया हूँ। मैं तो केवल अपने मित्र से मिलने के लिए आया हूँ। सुदामा यार है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पे डेरा। ना घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पे डेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन, अगर मेरा नाम लेने पर भी कह देना, परिचय पूछे तो कहना मेरा नाम सुदामा है, आपका धाम बताओ। बोले मेरा कोई धाम ही नहीं है। हाँ एक परिचय और है, क्या? ध्यान देना भैया, किसी बड़े आदमी के साथ जब आप रहते हो ना, तो आपकी एक पहचान, प्रधान पहचान ये हो जाती है कि फलाना चंद जी। बोले कौन? मेरे समझ नहीं आ रहा। बोले वो बड़े आदमी है ना, उनके साथ रहते हैं। झट से आदमी पकड़ लेता, हाँ हाँ मैंने उनके साथ कई बार उनको देखा है। सुदामा के जीवन में तो अपनी निजी कोई पहचान थी नहीं, सुदामा की जेब में कोई धन था नहीं। सुदामा के जीवन में अगर कुछ था तो केवल कृष्ण नाम रूपी धन था और एक पहचान थी। आपका धाम कौन सा है? बोले मेरा कोई धाम नहीं है। तो अगर पूछा कि कौन सुदामा, तो बोले इतना कह देना, सुदामा
सुदामा? तो बोले जिस सुदामा का मित्र घनश्याम है। ये मत कहना कि घनश्याम का मित्र सुदामा, वो तो बड़े लोग हैं, कितने ही मित्र बनते होंगे, वो भूल जाते होंगे। ये कह देना कि सुदामा का मित्र घनश्याम है। मैंने अपने जीवन में जब से कृष्ण को मित्र बनाया है, कृष्ण के बाद मैंने फिर किसी को अपना सखा नहीं बनाया है, कोई सुदामा का सखा नहीं बनाया। कृष्ण के पास तो बहुत आए होंगे, बहुत गए होंगे, पर इस सुदामा के लिए वे केवल और केवल एक ही सखा है, और वो घनश्याम है। और भैया वो कहेगा ना तभी मैं भीतर आऊंगा, नहीं तो मैं भीतर आने वाला नहीं हूं। कह देना किया है द्वार पर डेला, और अगर इतना कहने पर भी न पहचाने तो एक पहचान और है मेरी, बता देना। कौन सी पहचान? रहे हैं साथ में कुछ दिन, रहे हैं साथ में कुछ। सांदीपनि ऋषि के आश्रम पर हम साथ साथ पढ़े हैं। रहे हैं साथ में कुछ दिन, रहे हैं साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया हूँ तुम्हारा यार आया है। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। द्वारपालों ने सुदामा को कहा, प्रभु अब कुछ क्षणों के लिए यहाँ विराजिए, हम अभी जाकर के आते हैं। ये दोपहर का समय, द्वारकाधीश के विश्राम का समय था, लेकिन यहाँ बिल्कुल छूट थी कि कोई साधु कोई ब्राह्मण आ जावे तो उसको भले मैं विश्राम में रहूं, सीधे मेरे पास आकर उनकी सूचना दी जाए। द्वारपाल कौन है? वो शिशुपाल और दंतवक्र दोनों का उद्धार भगवान कर दिए। दोनों जय विजय बन करके आज द्वारकाधीश के द्वारपाल बने हुए हैं। जय विजय ने जाकर भगवान द्वारकाधीश को प्रणाम किया। प्रभु क्षमा करें, असमय उपस्थित हुए हैं। द्वारकाधीश ने कहा, कहो क्या हुआ? प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण आया है। कौन है? कहां से आया है? बोले धाम का तो पता नहीं, नगरी का तो पता नहीं, दिखने में कैसा है? शीश पगान झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सिलती दुपटी, और पायो पाहन की नहीं शामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बोले प्रभु वो दिखने में ऐसा है, शीश पगा, माथे पर उसके पगड़ी नहीं, न जगह तन पर, न शरीर पर कोई झगला उसने धारण किया है। शीश पगा न जगह तन पर, और ना ही चरणों में उसने कुछ पाहन पहना है। किस गांव से आया है उस गांव का नाम भी नहीं ले पाया। आपकी द्वारिका को बड़े आश्चर्य के साथ चकिसो वसुधा अभिरामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, शरीर इतना कृशकाय है मानो देख करके लगता है प्रभु उसने बरसों से भोजन ही नहीं किया है। पर
सतत आपका नाम उसके मुख से निकलता है, कृष्ण 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 कृष्ण। और प्रभु धोती कई जगह से फटी हुई है, कई जगह से सिली हुई है, इसको बिठा दो। कई जगह से धोती फटी है, सिलटी है। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अपना नाम, कुछ नाम तो बताया होगा। हाँ हाँ प्रभु, क्या नाम बताया? बोले सुदामा। जो ही सुदामा नाम सुना, सुदामा नाम सुनते ही द्वारकाधीश आसन को छोड़ करके भागने लगे। उपवस्त्र द्वारकाधीश का गिर गया। कहते हैं कानों के कुंडल में प्राण आ गए। आज अपने सखा से मिलेंगे, कोई विघ्न द्वारकाधीश को न आवे, इसलिए कान के कुंडल गिर गए, उपवस्त्र गिर गया। प्रद्युम्न मार्ग में मिले, वो कब टकराया पता ही नहीं। पीछे पीछे द्वारपाल, आगे आगे कन्हैया। द्वारपाल को रोककर प्रद्युम्न ने पूछा कहां जा रहे हैं पिताजी? बोले उनका कोई सखा मिलने के लिए आया है, उनका कोई मित्र मिलने के लिए आया है। मित्रता ही एक ऐसा नाता है इस जगत में जो कभी भेद नहीं देखती है। भले आप सोने के महलों में रहने लग जाओ, पर अगर मित्रता करी है तो आपका मित्र कभी सुदामा बन करके आए ना, तो अपने महल की उस अहंता को छोड़ करके अपने मित्र को हृदय से लगा देना। आपके अंदर द्वारिकाधीश का दर्शन होगा। जगत को द्वारकाधीश रहते हैं हमारे अंदर। क्या कर लोगे भैया? कितना इस धन के मद में रह लोगे, कितना इस पद प्रतिष्ठा के मद में रह लोगे? एक दिन सब का सब धूमिल होना है, सब समाप्त होना है। सारे नाते जब जगत में झूठे लगते हैं, तब अगर आपने सत्यता से किसी से मित्रता करी हो, हमारे यहाँ तो इतना तक कहा गया, मित्र कौन? बोले अपने दुख पर्वत के जैसे हो, वो भी राई के जैसे देखना, और मित्र का दुख राई के जैसा हो, वो भी पर्वत के तरह देखना। ये सच्चे मित्र की निशानी है। दूध और पानी मिलाकर मित्रता कर देखिए, दूध और पानी मिलाकर मित्र। और अच्छी मित्रता हो ना, तो ये भी लोगों को अच्छा नहीं लगता, उनको ईर्ष्या होने लगती है। तो किसी को ईर्ष्या हुई, उस दूध ने उस जल रूपी मित्र को जब अपने साथ मिलाया, तो दूध ने जल को अपना रंग दे दिया, अपने जैसा कर लिया। पर किसी दुष्ट को ईर्ष्या हुई तो उस दूध को भांडी में लगाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया, और जो ही दूध उबलने लगा तो दूध से वो जल रूपी मित्र वाष्प बनकर, भाप बनकर जब उड़ने लगा, तो उस दूध रूपी मित्र ने सोचा कि मेरा मित्र नहीं तो मैं जी करके क्या करूंगा। दूध उबन करके और उस अग्नि में जलने लगा। फिर कोई सज्जन आया और उस सज्जन ने देखा कि देखो देखो मित्र के वियोग में जल करके मर रहा है। उसने झट लोटे से जल लिया और थोड़ा सा जल जैसे ही दूध के अंदर डाला, प्राण प्यारा आ मिला, दूध झट शीतल हो गया। मित्र आ गया, फिर दूध शीतल हो गया। मित्रता का जो नाता है, वो नाता यहाँ कृष्ण और सुदामा से सीखे। बतावत आपनो नाम सुदामा। मित्र, मेरा मित्र आया है, मेरा यार आया है, मेरा सखा आया है। सुदामा नाम अरे हे मेरा सखा घनश्याम है मेरा। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पैर में छाले। निहारों कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा आँख का भैया,
सुदामा भैया कहता था, हे कन्हैया कृष्ण भैया। सहारा आंख का भैया छोड़ संसार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। दौड़े दौड़े मेरे द्वारकाधीश। कहते हैं कि ब्रह्मा जी भी आते हैं ना द्वारिका में, तो उन ब्रह्मा जी को भी 2 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती है। भगवान महादेव आ जावे ना, उनको भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और जो ही द्वारिकाधीश ने सुना कि मेरा यार आया है, मेरा बचपन का सखा आया है, मेरा मित्र आया है, यहाँ समाधि में बैठते हैं ना, तो समाधि में बैठे बैठे द्वारिकाधीश, अरे भक्त तो भगवान का भजन करता है। मैंने आपको परसों दिन कथा में निवेदन किया था कि भरत तो रात दिन राम राम जपते हैं। राम किसको जपते हैं? तो कहते राम जब आंख बंद करके बैठते हैं तो राम भरत जैसे भक्तों का नाम जपते हैं। वैसे ही मेरे द्वारिकाधीश जब समाधि में जाते हैं तो किसको देखते हैं? मेरे द्वारिकाधीश सुदामा जैसे भक्तों का दर्शन करते हैं कि कोई दिन हो जब सुदामा मेरे यहाँ आ जावे तो इतना वैभव इसको दे दूं कि कभी किसी के द्वार पर इसको जाना ना। आज वो द्वारकाधीश जिनके द्वार पर ब्रह्मा जी 2 दिन प्रतीक्षा करते हैं, उन द्वारकाधीश ने सुदामा का नाम सुना है, आसन छोड़कर भाग गए हैं और जाकर द्वार पर सुदामा को देखा और देख करके सुदामा को अंक में भर लिया है और अंक में बंधकर अपनी गोद में उठा लिया है। सुदामा हाथ पकड़ा है। पूरी द्वारिका नगरी द्वारिकाधीश की ऐसी दशा को आज तक नहीं देखी है। पूरी द्वारिका हतप्रभ होकर के देख रही है, कौन ऐसा अजीब मेहमान है, कौन ऐसा सखा आ गया है। हाथ पकड़ा है द्वारिकाधीश ने और आज मेरे द्वारिकाधीश ने वैभव नहीं दिखाया। भैया आप पैसे वाले बन जाओ ना, आपका मित्र गरीब हो तो सावधान रहना, कभी भी अपने मित्र को अपने वैभव का अहंकार मत दिखाना। दुनिया को दिखा देना, पर एक तो मित्र और दूसरा द्वारिकाधीश, इन 2 लोगों के सामने कभी अपने धन का प्रदर्शन मत करना, बचना। क्योंकि मित्र जानता है और मित्र के सामने जब धन का प्रदर्शन करते हो ना तो उसको लग जाता है कि ये बड़ा आदमी हो गया, अब इससे जय श्री कृष्ण कर। आप हम होते हैं ना तो 2 लाख की टाइल्स बाथरूम में लगी हो, वो जाके बताते हैं कि देख भैया इतना बढ़िया मकान बनवाया मैंने। तो कहाँ रहता है, कैसा है? नहीं, कुछ नहीं। हाथ पकड़ा है, ब्राह्मण आया है, मेरा सखा आया है, मेरा बचपन का मित्र सुदामा आया है। हाथ पकड़ के हाथ को हाथ में लिए द्वारिकाधीश चले हैं सुदामा को लेकर और दरबार इस सोने के महल में, सोने की भीतियों में, सोने के खंभों में, इस सुंदर से महल में भी द्वारकाधीश को इस भक्त सुदामा को बिठाने का कोई स्थान नहीं दिखा। इसकी स्थिति बहुत ऊंची है। ब्रह्मा जी आवे तो मैं आसन दे दूं, शिव जी आवे तो मैं आसन दे दूं, इंद्र आवे तो मैं आसन दे दूं, पर इस सुदामा की भक्ति इतनी अधिक है कि मैं इसे कौन सा आसन दूं। चिंतन करते करते द्वारकाधीश ने निर्णय लिया एक क्षण में, और द्वारकाधीश ने अपने बैठने का जो पद है, अपना जो सिंहासन है, वो सुदामा को भेंट किया और कहा यहाँ विराजो मित्र। सुदामा सहज भाव से बैठ गए आसन पर। रुक्मिणी जी आई, कृष्ण ने निहारा रुक्मिणी को, कहा देवी ब्रह्म देवता आए हैं, मेरे सखा आए हैं, ये ब्राह्मण हैं, जाओ जाकर के पात्र लेकर के आओ, इनके चरण पखारेंगे। रुक्मिणी जी पात्र लाई है। जो ही पात्र रखा, सत्यभामा जी गंगा जल भरने के लिए गई है लोटे में, और यहाँ सुदामा के दोनों चरण द्वारिकाधीश ने पात्र में रखे और सुदामा के पैर में चुभे हुए कांटे को जो ही द्वारिकाधीश ने खींचा है, सुदामा के पैर से रक्त की धार बह पड़ी। कांटे चुभे हुए हैं, फपोले हो गए, चलते चलते पैदल चलते चलते। द्वारकाधीश
सुदामा को देखकर तो मुस्कुराए, लेकिन सुदामा के चरणों को देख करके सुदामा की सच्ची भक्ति का दर्शन हुआ। और भक्त में वो सामर्थ्य होती है जो द्वारिकाधीश को रुला सकता है। आज मेरे द्वारिकाधीश रोने लगते हैं। और सत्यभामा जी जल का पात्र लेके आवे, उससे पहले देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आंखों के अश्रुओं से सुदामा के चरणों को धोया है और सुदामा के चरणोदक को लिया है। सत्यभामा, जाम्बवती, मित्र वृंदा, भद्रा, मित्रा, लक्षणा, सब रानियां, आठों पटरानियां हतप्रभ है। कैसा अजीब सखा है। और भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गण दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गण दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गण दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गण दिना में आया। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। विकटकार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया। तकरार सुदामा रे, भाई गणा दिना में आया। और यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणा दिना में आया। मन ने सुना कुटुंब कहानी, क्यों कर पर की ठोकर खानी। मन सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर दी ठोकर खानी। मन सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गिर ठोकर खानी। मन सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर दी ठोकर खानी। की महर सुदामा रे, भाई गण दिना में आया। की मार सुदामा रे, भाई गणा दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गण दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणा दिना में आया। ए हो। बच्चों का हाल सुना दे, मिस रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिस रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिस रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिस रानी की बात बता दे। क्यों हार सुदामा रे, भाई गणे दिनों में आया। क्यों गया हार सुदामा रे, भाई गणा दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई गण दिना में आया। मेरे यार
चरण आंसुओं से श्याम ने दुलारे। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलारे हो। अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलारे, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलारे। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान के साथ अजीब आ गया रे, ये मेहमान के साथ अजीब आ गया रे। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, ये मिलने सुदामा गरीब आ गया है, 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 ये मिलने सुदामा गरीब आ गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। द्वारकाधीश ने बड़े प्यार से पूछा, क्यों भैया सुदामा, बड़े तेजस्वी हो, बड़े सुंदर हो, पर इतनी झट तुम्हारी उत्तरा अवस्था आ गई। सुदामा मुस्कुराकर कहने लगे, चोरे लाला, अरे तू तो घी माखन मिश्री खावे, तेरो शरीर तो बड़ो सुंदर, हम तो भजन करने वाले लोग, रूखी सूखी टिक्कड़ आज सुबह सुबह गरम गरम मिल जावे ना तो उसको भी ठंडी करके हम पावे। लाला तो प्रसाद लगा करके फिर मैं प्रसाद पाऊं ताकि मेरी बुद्धि ना बिगड़े, और भजनानंदी का शरीर तो ऐसो ही होवे लाला। हाँ हाँ सुदामा जी, पर आपके माथे पर तो बड़ा तेज है, मुझे ऐसा लगे विवाह तो भयो के नहीं भयो, कोई पंडितानी मिली के नहीं मिली। सुदामा जी, इतनी सब रानियां आकर के खड़ी, पहले 8 आई, फिर 100 आई, फिर 16,000 और आ गई, 16,108 राजकुमारियां खड़ी। अब सुदामा को पता नहीं कि ये सब इनकी रानियां हैं, होगा भाई द्वारिका के महिला सब आ गई होगी, इसका सखा आया तो दर्शन करने, या तो इसके दर्शन करने का ये समय होगा देने का, इसलिए आई होगी। अब इतनी सारी महिलाओं के बीच में पंडितानी की बात पूछ ली, सुदामा जी शर्मा गए। पंडित जी नीचे नजर करके कहने लगे, हाँ हाँ लाला, मन तो नहीं था भैया, खूब भगवान के भजन में मन लगो तो तेरो खूब नाम लेतो तो, लेकिन माता पिता ने जबरन पकड़ करके मेरो ब्याह करवा दियो। अच्छा, भाभी को साथ नहीं लाए? बोले नहीं नहीं, वो अपने नगर में ही है। क्या नाम है भाभी का? बोले सुशीला। बोले लाज नहीं आई, विवाह करके अपने सखा से मिलने जाओगे? अरे एक निमंत्रण नहीं भेजा गया, किसी को संदेश ही भेज देते, किसी के माध्यम से सूचना ही भेज देते तो मैं विवाह में चला आता। सुदामा ने कहा कि लाला, मैंने सुना था कि तू सोने के महलों में रहता है, तू बड़ा आदमी बन गया है, तो मन में संकोच हुआ था कि सूचना भेजूंगा, तुझ तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, और पहुंच गई तू मेरे यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, और तू मेरे यहाँ पहुंच गया तो सोने के महलों में रहने वाले द्वारिकाधीश की भला में क्या व्यवस्था कर पाऊंगा लाला, इसलिए मैंने तुझे निमंत्रण नहीं भेजा। पर लाला, आज तेने मेरी सारी बातें झूठी कर दी भैया, तू तो आज भी वैसो को वैसो है, जैसे गुरुदेव के यहाँ हम पढ़ने के लिए गए थे और वहां मिले थे, वैसा का वैसा तेरा व्यवहार है। कन्हैया मुस्कुराने लगे। सुदामा ने धीरे से पूछी, चौरे मेरा तो ब्याह है गो, पर मुझे इतना तो बता कि इन सब में से तेरी राजकुमारी कौन सी है जिसके साथ तेरा ब्याह हुआ? भगवान कृष्ण ने कहा, हाँ हाँ हाँ, अरे मैं तो भूल ही गया, अरे अरे देवियों आओ, आकर के आशीर्वाद लो। रुक्मिणी जी आई, कन्हैया ने इशारा किया, बोले ये आपकी बहू। सुदामा ने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। रुक्मिणी जी उठी, सत्यभामा जी आई, सुदामा ने कृष्ण की ओर देखा, बोले ये भी आपकी बहू। सुदामा ने अखंड सौभाग्यवती कहा। सत्यभामा जी उठी, जामवती जी आई, फिर सुदामा ने देखा, बोले ये भी आपकी बहू, अखंड सौभाग्यवती। सुदामा ने सोचा कि समर्थ है, सोने का महल है, पैसे वाले हैं, पैसा हो
तो 60 साल का बूढ़ा भी बाल काले करके ब्याह कर लेता है। और समर्थ आदमी है, कर सकता है। कालिंदी आई, ये भी बहु आशीर्वाद। मित्रवृंदा, कालिंदी, नागनजीती, लक्षणा, 8 पटरानी आई, सबको आशीर्वाद दिया। फिर 16,100 जो भौमासुर ने बंदिनी बनाई रखी थी, वो सब लाइन में लग गई। 100, 200, 300, 400 को आशीर्वाद दिया। सुदामा ने कहा, लाला ने किते आइयो। कन्हैया पास में आए, बोले कान नजदीक लाइयो। कान नजदीक लाए, बोले कितनी है? बोले 16,108। अभी तो 400 ही हुई। बोले लाला मोरो हाथ थक गए भैया, इतना आशीर्वाद ना दे सकूं। और एक काम कर, बोले हाँ, इन सबन की तरफ से तू ही मोकू प्रणाम कर ले, तो मैं तुझे आशीर्वाद दूं तो इन सगरी को आशीर्वाद मिल जावे लाला। कन्हैया ने आशीर्वाद लिया, प्रणाम किया और सबको कन्हैया को आशीर्वाद दिया, सब रानियों को आशीर्वाद दिया। फिर लाला का हाथ पकड़ा सुदामा ने और कहा, ए लाला मुझको एक बात बताइयो ने। बोले हाँ, मैंने एक शादी करी, एक मिश्राणी को विवाह करके मैं ले आयो, तामे तूने इतना झगड़ो दिखायो, इतनी आंख दिखाई, मेरे को कहा मैं मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। अरे मैंने तो एक ब्याह किया, उसमें मैं तुझे बुलाना भूल गया, या तो किसी कारण से मैंने नहीं बुलाया। पर लाला, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 16,108 रानियां ले आया, एक बार भी तुझे इस सुदामा की याद नहीं आई? उसे बुला लो। कृष्ण ने कहा कि अरे महाराज, तुम्हारा ब्याह तो विधि अनुसार हुआ होगा, मेरे ब्याह तो सब लड़ते झगड़ते हुए। ये माताजी पूजन करने गई थी किसी और के लिए, रुक्मी के साथ सगाई हो गई थी, रुक्मी ने शिशुपाल के साथ सगाई कर दी थी इसकी, और माताजी पूजन के लिए गई थी कुंडिनपुर में। ये कर रही थी माताजी पूजन, ब्याह होने वाला था शिशुपाल के साथ, और उठा करके मैं ले आया। अब ऐसे ब्याह हुआ मेरा, तो तुझे कहां बुलाता बता? एक लड़ाई झगड़ा कर रहा था, समंतक मणि लेने गया, जामवंती के साथ युद्ध हुआ, जामवंती हारे, और मैंने मांगी मणि, उन्होंने मणि के साथ अपनी बेटी जामवती को दे दिया। दूसरा विवाह ऐसे हो गया, बता कहां बुलाने का अवसर मिला? सब विवाह मेरे ऐसे ही हुए, इसलिए अवसर न मिला, पर आज इन सबको आशीर्वाद दे दिया तुमने, हमारा घर धन्य हो। लक्ष्मण जी को इशारा किया, देवी जाओ भोग लगवाओ। आज मित्र सुदामा आया है, पकवान बने हैं, और जो ही पाट पर भोग लगा है, सुदामा उठा करके पाने लगे, आंखों से अश्रु की धारा फूट पड़ी, कौर नीचे हो गया। पूछा कृष्ण ने, क्या हुआ मित्र, भोजन करो ना। सुदामा रोते हुए कहने लगे, लाला मुझे इन पकवानों की आदत नहीं है भैया, मैं तो रूखो सूखो खाऊं, अगर ये पकवान खाऊंगा तो मेरी बुद्धि बिगड़ जाएगी लाला, मुझे तो भजन करना है, इसलिए कुछ रूखा सूखा बासी हो तो वो मंगवा दो, वो पाकर के अपने उदर को भूख को शांत करो। भगवान कृष्ण ने एक संदेश दिया सुदामा के इस प्रसंग में पूरे जगत को। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पदार्थ रस मलाई खाना बुरी बात नहीं है, पर अधर्म से उपार्जित धन के द्वारा पदार्थों का उपभोग करोगे, वो पदार्थ बुद्धि बिगाड़ देंगे। धर्म के द्वारा धन अर्जित करो और उस पदार्थ को ठाकुर जी को भोग लगाओ और वो प्रसाद ग्रहण करो, कभी बुद्धि बिगड़ने वाली नहीं है। मित्र, मुझे भोग लगा करके पा, बुद्धि खराब नहीं होगी। कृष्ण ही जब कह रहा है तो क्यों न पाऊं, प्रेम से प्रसाद पाया है। यहाँ सुदामा को चाहिए थी भगवान की भक्ति, परमात्मा ने सुदामा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। सुदामा की पत्नी सुशीला को चाहिए था वैभव, यहाँ तो भक्ति जा रही है और वहां द्वारकाधीश का वैभव पहुंच रहा है। भोजन किया, सांझ का समय हो गया, बड़े प्रेम से पूछा, अच्छा मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा को याद आ गई कि कांख में एक पोटली है, उस पोटली को छुपाते हुए कहा, अरे लाला तो पता है जब हम बचपन में संविदा लेने जाते थे गुरु पत्नी की आज्ञा से, बात मत बदलो सुदामा, बात मत बदलो, बताओ मेरे लिए भाभी ने कुछ भेजा है। सुदामा ने सोचा ये जो बात पकड़ लेता है उसको पूरा करके रहता है। अरे अरे रुक्मिणी जी इधर आओ इधर आओ,
ये जो सोने की द्वारिका में बैठा है ना द्वारिकाधीश, तुम इसे ही जानती हो, तुमने इसी से प्रेम किया। अरे तुम जानती नहीं, ये द्वारकाधीश जब छोटे थे ना तो दही 3, 4, 5, 6 साल तक गोकुल में और वृंदावन में केवल एक चुल्लू पर छाछ के पीछे दोपहर तक गोपियों के सामने नंगे नाचा करते थे, नृत्य किया करते थे, नंगे डोलत फिरते थे, माखन चुराते थे, मटकियां फोड़ते थे, गालियां खाते थे ग्वारिनों के हाथ की। कृष्ण ने कहा वो सब ठीक है, वो कथा मैं सुना दूंगा इनको, इन्होंने कुछ सुन रखी है। तुम तो ये बताओ भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा ने कहा तेरी लाला बचपन की आदत गई नहीं, जब बात को तू एक बार पकड़ लेवे ना बाकू छोड़े ना लाला, छोड़ ना लाला, इतना वैभव तेरे पास है, क्या भेजेगी भाभी, क्या लाएगा ये गरीब ब्राह्मण तेरे लिए। इतना कहने कहने में वो पोटली नजर आ गई और कृष्ण ने झट से पोटली को झपट लिया। हाँ मोह तो लगे जे पोटली भाभी ने भेजी है। जो ही पोटली खींची और खोला, जैसे भगवान के घर में माताएं अन्न की मुट्ठी ले जा करके अपनी दीन दशा ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं, वैसे ही सुशीला ने उन 5 घरों के चावल अलग अलग ला करके पोटली में दे करके वो मुट्ठी द्वारिकाधीश के चरणों में समर्पित कर दी। द्वारिकाधीश ने उन चावलों को देखा और द्वारिकाधीश की आंखों में आंसू आ गए। 4 मुट्ठी चावल भी एक जैसे नहीं है इसके घर में, और कह रहा है कि मुझसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। सुदामा ने कभी अपने आप को निर्धन नहीं माना, सुदामा ने अपने आप को हमेशा धनवान माना, क्योंकि कृष्ण नाम का धन उसके पास है। भगवान ने उस कच्चे तंदूल को एक मुट्ठी खाया, सुदामा को वैभव दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाई, त्रैलोकी की सत्ता में जितना वैभव है वो सुदामा को प्रदान किया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे, अब तो वैकुंठ भी चला जाएगा। रुक्मिणी जी ने हाथ रोका, प्रभु सारा प्रसाद आप ले लोगे, हमें ब्राह्मण देवता के घर का प्रसाद नहीं लेने दोगे। वो मुट्ठी छुड़ाई, यहाँ प्रसाद लिया, वहां वैभव गया। सुदामा रीते हाथ आया था और रीते हाथ ही इसको यहाँ से विदा कर दिया। एक क्षण भी सुदामा के मन में ये भाव नहीं आया कि द्वारिकाधीश से मैं कुछ मांग लूं, द्वारिकाधीश मुझे कुछ दे दे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। गए, अपने नगर पहुंचे तो वहां जाकर के देखा नवद्वार का सुंदर सा पुर बना हुआ है, सुंदर सोने का महल बना हुआ है। सुदामा कहने लगे अरे भैया ये कौन सा नगर है। किसी ने कहा अरे आप ही का तो नगर है। अरे यहाँ हमारी झोपड़ी हती, इस स्थान पर हमारी झोपड़ी हुआ करती थी। हम 4-6 महीने पहले द्वारका के लिए प्रस्थान किए थे, वो झोपड़ी कहाँ गई। बोले महाराज ये झोपड़ी की जगह ही ये महल बन गया है। अरे क्या कहते हो भैया, क्यों हंसी उड़ाते हो मेरी। सुदामा ये बात कर ही रहे थे, इतने ऊपर अटारी से सुदामा के बच्चों ने आवाज दी पिताजी ऊपर चले आइए। सुदामा को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे बच्चे और इतने इतने बड़े भवन में। भीतर प्रवेश किए, सुशीला सुंदर से अलंकारों से युक्त हुई। सुशीला ने आरती की थाली लेकर सुदामा का स्वागत किया। सुदामा ने सब बात जानी, बोले द्वारिकाधीश ने आपको भक्ति दी है और मुझे वैभव दिया है। सुदामा एक क्षण भी उस महल में नहीं रुके और सुशीला को कहने लगे देवी तुम्हें वैभव चाहिए था, तुम्हें वैभव मिल गया, मुझे भक्ति चाहिए थी, मुझे भक्ति मिल गई। मैं इस वैभव में रही रहूंगा, मैं अब भगवान का भजन करने के लिए वन में चला जाऊंगा। जो ही सुदामा 4 कदम घर के बाहर रखे थे, इतने में भीतर से आवाज आई, सुदामा मित्र ओ सखा। द्वारकाधीश के शब्द सुनाई दिए। जिन द्वारकाधीश को द्वारिका में छोड़ के आया था वो द्वारकाधीश आज सुदामा के इस सुंदर से महल के अंदर आसन लगा करके विराजमान है। द्वारकाधीश को देखकर सुदामा चरणों से लिपट गया। प्रभु मैंने एक क्षण भी आपके यहाँ ये कामना नहीं करी थी कि मुझे ऐसा सोने का माल मिले, मुझे वैभव मिले। मेरे पास तो कृष्ण नाम का धन है, वो धन ही पर्याप्त है। सुदामा मित्र मेरे सखा, तुम स्वप्न में भी मेरे नाम को नहीं छोड़ सकते हो। मैं जानता हूं भैया, पर ये पदार्थ, ये वैभव, ये प्रतिष्ठा, ये मेरा आशीर्वाद है, ये तुम्हारी कामना नहीं है और मैं स्वयं तुमको दे रहा हूं।
इसलिए निश्चिंत रहो, ये कभी भी तुम्हें तुम्हारे मन में अहंकार नहीं बढ़ने देगी। यहाँ रहो और जैसे भजन वन में करते हो वैसे ही भजन यहाँ रह करके करो। तुम अपने परिवार के साथ आनंद में रहो, यही मेरी प्रसन्नता है, यही मेरी तुम्हारे लिए और यही आज्ञा है। द्वारकाधीश के वैभव को प्रसाद समझ करके सुदामा ने स्वीकार किया है। हे राजन परीक्षित, इस प्रकार से अपने मन को जो गोविंद के चरणों में बांध लेता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसके योग और उसके क्षेम का वहन स्वयं भगवान द्वारिकाधीश करते हैं।